भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साही देखा, ए संसार सकल है सुपना। तुम पार ब्रह्म क्यों पैख्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। भाई रे सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साही है न्यारा। तुम पार ब्रह्म सो पहचान नहीं, तो क्यों उतरोगे पार। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। भाई रे तुम बैकुंठ जामपुर एक कर देखा, तब तो शास्त्र पुराण सब भान्या। तुम बैकुंठ जामपुर एक कर देखा, तब तो शास्त्र पुराण सब भान्या। सुखदेव व्यास के बचन बिना, कौन कयो में जान्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। भाई रे भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साही देखा, ए संसार सकल है सुपना। तुम पार ब्रह्म क्यों पैख्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। भाई रे भोजन सर्वे भोग लगावत, पांच सात अन्न पाक। मेवा मिठाई अनेका थाने, विध विध के बहुशाक। विध विध के बहुशाक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, 18 बरना नर नारी आए प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, 3 दिन से लगातार बरसात हो रही है और वातावरण ठंडा बनता जा रहा है। ये पहाड़ी मुल्क में जब भी बरसात होती है तो ठंडी शुरू हो जाती है। कोई भी महीना हो, बरसात हुई तो टोपी लगाओ, स्वेटर लगाओ, मोजे लगाओ, क्योंकि पहाड़ी हवा है ना, ठंडी हवा। अब फिर मैदान इलाके में जाइए
समतल इलाके में जाइए तो वहां पर क्या है कि गर्मी है, वहां ठंडी हवा पहुंचती नहीं है। बर्फ की हवा, हिमालय की हवा वहां तक जाती नहीं है, जाती है हवा तो भी गर्म हो जाती है। पर पहाड़ों में तो क्या है, पहाड़ी हवा, स्वच्छ हवा, निर्मल हवा, ऐसे हवा, शीतल मंद सुगंध कहते हैं ना, हवा आकर के शीतलता लाती है और मंद गति से, कभी तीव्र गति से भी हवा चलती है तो फूलों की सुगंधी भी चारों ओर छा जाती है। तो ऐसे ये कालिम्पोंग मंगल धाम गुरु महाराज ने नेपाल और भारत के सारे तीर्थों का भ्रमण करके जब कालिम्पोंग आए तो इस भूमि को पसंद किया और गुरुजी को लगा कि राज्य मुझे इसी भूमि से जागनी कराना चाहते हैं, इसको केंद्र बना करके मुझे जागनी करनी है। तो जिस भूमि को गुरुजी ने पसंद किया, हमारे लिए वो भूमि पूजनीय है, आदरणीय है, प्रणम्य है, प्रणाम करने योग्य। ऐसी भूमि को हम प्रणाम करते हैं। मंगल भूमि, मंगल धाम, मंगल गुरु, उनकी कृपा तले हम लोग जीवन जी रहे हैं और जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो देखिए संसार में कभी बरसात होना, कभी ठंडी होना, कभी गर्मी होना, धूप ज्यादा होना, ये प्रकृति का खेल है, प्रकृति का नियम है। प्रकृति अपने करवट बदलते रहती है। प्रकृति करवट बदलती है तो कभी वातावरण फिर ठंडा भी हो जाता है, गर्म भी। तो ये सब क्या है कि प्राकृतिक नियम है और प्राकृतिक नियमों को हम कुछ बाधा नहीं डाल सकते। जैसे चल रहा है उसी का आनंद लिया जाए। प्रबंध में ही आनंद कहते हैं ना ज्ञानी जन। जैसा प्रबंध हो रहा है उसी का आनंद लो। ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं करते रहेंगे तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए है का आनंद लेना है, नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी है। अच्छा जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए जो है उसी का आनंद लें। जितनी उम्र बची है उसी का आनंद लें। उम्र गई, उम्र गई, उम्र गई करके दुखी होने से, विलाप करने से क्या लाभ। जितनी बची है उसका आनंद लें, उसमें भक्ति करें, भजन करें, सेवा करें, सुमिरन करें और उतने जीवन को सफल करें जो हमारे पास अभी उपलब्ध है। उतने ही धन का उपयोग करें जो हमारे पास है। धन नहीं, धन नहीं ऐसे करके चिंता करते रहेंगे। जो है उसी का लाभ लें, उसी का सदुपयोग करें। तो ऐसे ही संसार के अंतर्गत हर चीज के लिए मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, नहीं है उसकी ज्यादा चिंता करना, है उसका आनंद नहीं लेना। जैसे कभी हमारे 32 दांत में से 1-2 दांत निकल जाते हैं ना, टूट जाते हैं, तुम उनकी चिंता ज्यादा करते हैं, जो है उनका आनंद नहीं लेते हैं। 1-2 दांत टूट गए बस चिंता करते रहेंगे, ये दांत नहीं है, ये दांत नहीं है। जितने हैं उनका लाभ लिया जाए। ऐसे ही परिवार के कुछ सदस्य चले गए, धामगमन हो गया, उनको लेकर के हम कितना रोएंगे। अब गए नहीं है तो हम कितनी चिंता करेंगे उनके लिए।
जो है उनका आनंद लें, उनसे हेल मिल रखें, प्रेम प्रीत रखें, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें। भले ही कोई हमसे बुरा व्यवहार करता है, पर हम उसके साथ भी अच्छा ही व्यवहार करेंगे। हम हरेक के साथ, क्योंकि हमारा स्वभाव बिगड़ जाएगा ना, बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा, ऐसा हम करने लगेंगे तो हमारी दो नीति हो जाएगी। हम एक नीति में चलना चाहें तो जो बुरा करता है उसको भी हम अच्छा ही विचार रख करके कि इसकी बुराई छूट जाए और एक दिन अच्छा बने। हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी अपने जीवन को सजाए, सुंदर बनाए, सुखी बनाए, समर्थ बनाए। तो दो तरह का व्यवहार रखने से क्या होता है कि किसी के साथ बुरा व्यवहार रखा, किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखा, तो कभी भूल बस जिसके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए उसके साथ भी बुरा व्यवहार हो जाता है, क्योंकि हमारे स्वभाव का एक पक्ष बुरा भी अभी जिंदा है ना। इसीलिए बुराई को पनपने न दिया जाए, अच्छाई अच्छाई, भला भला, शुभ शुभ, मंगल मंगल कार्य करते हुए हम जीवन में चलें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज हमें समझा रहे हैं, हरिद्वार का प्रसंग है, भोग का प्रसंग है, कृपा निधि सुंदर अवर श्याम, जिसको हम 2 दिन पूर्व से सुनते आ रहे हैं। 18 वर्ण नर नारी आए। अब वो जब मेला पूरा हुआ, फिर भी मेला लगा हुआ है, क्योंकि हरिद्वार से लौटने का मन किसी का नहीं करता है। आप किसी तीर्थ में जाते हैं ना तो लौटने का मन ही नहीं होता है, वहीं बने रहें, वहीं का आनंद लेते रहें, वहीं परिक्रमा करते रहें, वहीं पूजा करते रहें, वहीं गंगा स्नान करते रहें। तो हरिद्वार जाने के बाद लौटने का मन बहुतों का नहीं होता, तो बहुत सारे यात्री वहीं पर टिके हुए हैं। श्री जी महाराज भी वहीं पर हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज के पास 18 वर्ण के नर और नारी दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो 4 तो जाति है, 4 जाति और 36 वर्ण कहा जाता है ना, 4 जात 36 वर्ण। नेपाल के जो शाह वंश के सबसे पहले जो शासक हुए, पृथ्वी नारायण शाह कहा जाता है ना, उन्होंने नेपाल के छोटे छोटे राज्यों को जीत करके एक विशाल नेपाल राज्य की स्थापना की। और अपने महावाणी में वो लिख करके गए कि ये नेपाल देश 4 जात और 36 वर्ण की फुलबाड़ी है। कितना अच्छा लिखा ना, सब मिल करके रहें, प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें और देश के नागरिक बन करके रहें, देश का नाम ऊंचा करें। ये 4 जाति और 36 वर्ण के लिए एक देश, एक फुलवाड़ी है। फुलवाड़ी को जैसे सजाया जाता है ऐसे देश को सजाएं। बहुत अच्छी महावाणी है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं मेरे पास 18 वर्ण के नर नारी आए। तो है तो 36 वर्ण है, 4 जात 36 वर्ण कहा जाता है। ये हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में मनुष्य की कोटि। पर श्री जी कहते हैं कि वहां सब हरिद्वार नहीं गए होंगे, 36 के 36 वर्ण वहां नहीं पहुंचे होंगे, 18 वर्ण वाले पहुंच गए, आधे पहुंच गए। तो कहते हैं 18 वर्ण के नर भी आए, नारी भी आए। देखिए, धर्म करने के लिए सबको अग्रसर होना चाहिए। और श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने तो नर और नारी में भेद रखा ही नहीं। कई कई संप्रदाय के कई कई गुरुओं ने क्या किया कि नर और नारी में भेद रखा। नर है तो हाँ आओ बैठो, नारी है तो तुम पीछे रहो क्योंकि तुम नारी हो, ऐसा करके नारी जाति का अपमान कई कई संतों ने किया है। और कई कई संत लोग तो बोलते हैं कि हम नारी को देखते ही नहीं है, मुंह भी नहीं देखते हैं, ऐसा बोलते हैं।
पर मातृभाव लेकर के दर्शन करो तो क्या हर्ज है। सब हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, ये भाव लेकर के मुख देखने में कोई दोष नहीं है। निर्दोष भाव से सबके दर्शन करो और सबकी भला करो। सबके अंदर आत्मा एक है, शरीर का रूप अनेक है, शरीर का बनवट अनेक है, पर आत्मा तो सब में एक है ना। पुरुष में भी वही आत्मा, स्त्री में भी वही आत्मा, हर एक में वही आत्मा। हर 4 जाति के जो लोग हैं वही आत्मा है। 18 वर्ण के हैं तो भी वही आत्मा है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज के दर्शनों के लिए नर नारी मिलकर के आ रहे हैं। साजे सकल श्रृंगार, श्रृंगार सज करके, क्योंकि तीर्थ दर्शन के लिए आते हैं तो एक सात्विक श्रृंगार होता है ना। शादी ब्याह में जाते हैं तो राजसी श्रृंगार करके जाते हैं, रागात्मक बन करके, रंगीले बन करके। पर तीर्थ यात्रा में सात्विक बन करके, पर सात्विक में भी कुछ न कुछ श्रृंगार तो होता ही है। तो सब श्रृंगार साज करके दर्शनों के लिए वहां पर उपस्थित हैं, क्योंकि बिना श्रृंगार के महिला की भी शोभा नहीं होती है ना। पुरुष जाति को तो श्रृंगार की चीजें कम चाहिए, पर माताओं को कुछ कुछ श्रृंगार धारण करने से उनकी शोभा और बढ़ जाती है। इसलिए सकल श्रृंगार साज करके आइए। प्रेम मग्न हुए गावे पिया के। जब प्राणनाथ जी के पास सब पहुंचते हैं तो प्रेम से मगन हो जाते हैं, प्रेम उमड़ पड़ता है उनका। ओ साक्षात परमात्मा, साक्षात श्री कृष्ण हमारे बीच आए हम सबकी रक्षा करने के लिए। महाकुंभ मेले को इनके आने से ही तो सफलता मिली। मेला सफल हुआ तो प्राणनाथ जी के पदार्पण से। इसीलिए प्रेम में मग्न होकर के प्राणनाथ जी के यश को गा रहे हैं, कीर्ति को गा रहे हैं सब कोई। धवल मंगलाचार, मंगलाचरण का पाठ कर रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, मंगल उत्सव मना रहे हैं। तो इस तरह से धवल तो ऐसे गुजराती में सफेद को कहा जाता है, पर स्वच्छता को भी धवल कहा जाएगा, निर्मल को भी धवल कहा जाएगा, विशुद्ध को भी धवल कहा जाएगा। तो सर्वत्र विशुद्ध वातावरण हो रहा है, सब मंगलाचरण का पाठ कर रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहा है। कई गंधर्व गुण गावे बजावे। फिर कहते हैं कि कई गंधर्व मतलब गायन विद्या जानने वाले, संगीत शास्त्री कहते हैं ना। संगीत में तालीम लिए हुए लोग, देखिए जो लोग तालीम लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तो वो फिर ढंग से गाते हैं, गाने का रंग ढंग कुछ अलग होता है। तो ऐसे वहां पर संगीत शास्त्री भी वहां पर उपस्थित हैं, कई उपस्थित हैं। गुण गावे, श्री जी के गुण, परब्रह्म परमात्मा के गुण को गा रहे हैं और बाजे भी बजा रहे हैं, क्योंकि बिना बाजे का गायन हो ना तो थोड़ा सुनसान हो जाता है। बिना नमक मिर्ची के आहार की तरह आपको आहार तो मिला, उसमें नमक भी नहीं है, मिर्ची भी नहीं है, तो ठीक है, पेट तो भर जाता है पर स्वाद नहीं आता। कुछ स्वाद भी चाहिए ना खाने में, केवल पेट भरने के लिए ही तो नहीं खाया जाता, कुछ टेस्ट भी उसका आना चाहिए, जीभ को भी आनंद आना चाहिए खाते समय। तो नमक मिर्ची मसाला कुछ हो तो टेस्ट बढ़िया रहता है। ऐसे ही गाने में भी हारमोनियम हो, तबला हो, तानपुरा हो, साथ में मजीरा हो। आजकल तो वो पैड और कीबोर्ड बोलते हैं ना, अंग्रेजी इंस्ट्रूमेंट, विदेशी इंस्ट्रूमेंट का ज्यादा प्रयोग होता है, पर हमारे देसी इंस्ट्रूमेंट है ना, मृदंग इत्यादि, ताल मृदंग झांझ यंत्र बाजे, आरती के समय में जो बजाए जाते हैं ना, अनेक प्रकार के वहां पर मृदंग इत्यादि, मादल इत्यादि,
ये क्या है, देसी बाजे हैं, ढोल इत्यादि। तो क्या है कि ये बजाने वाले भी वहां पर उपस्थित हैं। शहनाई है, ये भी देसी परंपरा का वाद्य वादन है। बांसुरी है, वो भी देसी परंपरा का वाद्य वादन है। तो कई चीज आप देखिए, मजीरा के तो कई कई अलग अलग कोटियां होती है, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े, ऐसे भी अनेक बजाने की चीजें होती है। और तानपुरा है, वो तो स्वर साधने के लिए सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि संगीतालय में जब भी आप संगीत सीखने जाते हैं तो तानपुरे से आपको सीखने का अभ्यास कराया जाता है, स्वर साधा जाता है, उसकी अपनी महिमा है। तो ऐसे बाजा बजाने वाले भी, गाने वाले भी वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। कई नट नाचनहार, कई नट मतलब नृत्य करने वाले, क्योंकि किसी की विशेषता गाने में होती है, किसी की विशेषता नाचने में होती है, किसी की विशेषता प्रवचन करने में होती है। आप देखिए, जैसे हम लोगों को कोई कहे तो प्रवचन करने में हम लोग विज्ञ हैं, प्रवचन करने में हम लोग अग्रसर रहते हैं। जो विद्या सीखी वही सुनाना है, क्योंकि कोई कहीं कोई कुछ कहे कि प्रवचन करो तो सब कुछ जो कुछ जानते हैं वही तो बोलना है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरुओं ने कहा, जो वाणी में श्री जी ने कहा, जितना हमने याद किया है, कंठस्थ किया है, वही लोगों को सुनाना है। इसमें कोई नई बात है नहीं, नया अध्ययन करना नहीं है, तो आसान हो जाता है। पर कोई कहे गाओ, तो छोटे मोटे धुन तो गाए जाते हैं, पर एक भजन गाना या इस प्रकार की स्तुतियां करना, ये जो जिनके पास सुंदर गला है, कला है, ऐसे लोगों के लिए वो सुविधा की बात है। तो गाने वाले को गाओ कहने से उनको फिर जोश आता है गाने में, खुशी से गाते हैं और गाते ही रहते हैं, गाना छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और नाचने वाले को बोलो नाचो, नाचते ही रहते हैं। देखिए, हम लोग मंगल धाम में नंद उत्सव करते हैं ना, तो नंद उत्सव की बेला में आप देखिए, अभी अभी थोड़े दिन पहले, महीना भर पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर नंद उत्सव किया। तो गुरु जी के समय से नंद उत्सव में 7 परिक्रमा बोली जाती है, बड़े राग के साथ, 7 बार की परिक्रमा। तो 7 बार की परिक्रमा में नृत्य करने वाले नाचते रहते हैं, गाने वाले गाते रहते हैं। तो लगभग 1 घंटा, सवा घंटा और भी भजन गाते हैं। फिर गाँव सब मिल के मंगल बधाई, घड़ी सुबह श्री कृष्ण दर्शन के आई, और इधर आज बधाई ब्रज घर घर प्रकट श्री नंद कुमार, ये भी गायन विद्या है। तो देखिए, इस प्रकार से फिर और जो लोगों ने भजनों की रचना की कृष्ण जन्म के नंदोत्सव में गाने के लिए, उनका भी गायन होता है। तो घंटा, सवा घंटा मंगल धाम के हल में सब लोग नाचते रहते हैं, जिनको नाचना आता है। फिर जब उनको कह दिया जाए कि अब आप लोग बैठिए, अभी क्या है, बैठ करके अब प्रवचन और भजन शुरू करते हैं, तो नाचने वाले थकते नहीं, कहते हैं और थोड़ा 1-2 नाचने का भजन हो जाए। तो उनकी कला प्रदर्शन वहीं पर होती है, कला प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनको उसी में आनंद आता है, उसी में उनको रुचि है। तो वहां पर कई गा रहे हैं, कई नाचने वाले भी आप आए हुए हैं, कई ऋषि मुनि वेद पढ़ते हैं। और वहां पर ऋषि मुनि, देखिए, ऋषि जिन्होंने अपने इंद्रियों को साधा, क्योंकि इंद्रियां सत्ती नहीं है ना, शरीर सत्ता नहीं है हमारा। देखिए, सुबह उठना ये भी एक साधना है, समय से उठना।
कभी कभी शरीर मानता नहीं है, उठना ही नहीं चाहता है। हमारे ही कितने मंगलधाम में कुछ विद्यार्थी या कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि समय से उपस्थित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका शरीर मानता नहीं है। शरीर कहता है और सो और सो, तो सुबह आरती में हाजिर नहीं हो पाते हैं। तो क्या है, ये एक मन का विषय है। मन को तैयार करो तो शरीर भी तैयार हो जाता है, मन को सुला दो तो शरीर भी सोता ही रहेगा। तो देखिए, शरीर को मन के द्वारा, मन रूपी लगाम के द्वारा शरीर रूपी घोड़े को सही रास्ते पे लेकर के चलना, क्योंकि घोड़ा अपने आप नहीं चलता है, लगाम खींचने से घोड़ा चलना शुरू करता है ना। घोड़े पे चलने वालों को पता होता है, पहले तो जब गाड़ी मोटर की व्यवस्था नहीं थी तो सब लोग घोड़े में ही जाते थे, इधर उधर घुड़सवारी लोग करते थे। तो मन उसका लगाम है, हमारे शरीर रूपी घोड़े का भी मन रूपी लगाम है। उस मन रूपी लगाम को कस करके, लगाम ढीला छोड़ दिया तो घोड़ा तो चरने लग जाता है, शरीर सोने ही लग जाता है, खाने लग जाता है। मन रूपी लगाम को कस करके पकड़ा जाए। कठोपनिषद में एक श्लोक आता है ना, हम गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने उसी समय याद कराया था, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियानि हयानाउ विषयांस्तेषु गोचरान आत्मन्येव मनोयुक्ताम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। उपनिषद का श्लोक है, कठोपनिषद। तो देखिए, इस श्लोक में कहा कि आत्मा रथी है, आत्मा नाम रथिनम, शरीर में जो रथ में जो सवार होता है ना, उसको रथी कहा जाता है। शरीर रथ है, आत्मा नाम रथिनम शरीरम रथ में होती। बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, और विषय वासना क्या है, चरने की जगह है। तो आत्मा रूपी रथी बुद्धि रूपी सारथी को कहे कि मन रूपी लगाम को कस करके पकड़ो, अच्छी तरह खींच करके रखो उसको। पर आत्मा रूपी रथी बुद्धि रूपी सारथी को आदेश ही ना करे कि घोड़े को कैसे हाँकना है, रथ को कैसे हाँकना है, तो बुद्धि भी ढीली हो जाती है, मन रूपी लगाम भी ढीला हो जाता है। फिर इंद्रिय रूपी घोड़े संसार के विषय वासना रूपी जो घास है उसको चरने लग जाते हैं। घोड़े तो घास ही चरते हैं ना। इसी तरह हमारी 10 इंद्रियां संसार के घास माया के जंजाल में अटक जाती हैं। इसलिए आत्मा को ही जागृत होकर के बुद्धि मन सहित इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। जिन्होंने इंद्रियों को बस में रखा उनको ऋषि कहा जाता है, और जिन्होंने मन को बस में रखा उनको मुनि कहा जाता है। कैसे सरल बात है ना। ऐसे बचपन में हम लोग सुनते थे ऋषि मुनि, तो हम लोग ऐसा सोचते थे कि जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी हो, लंबे लंबे केस हो, और जो नंग धड़ंग रहते हो, जंगल में रहते हो, तपस्या करते रहते हो, और कोई कुछ बोले तो कभी उनको गुस्सा आ जाए तो श्राप देते हो, उनको हम लोग ऋषि समझते थे, उन्हीं को हम लोग मुनि समझते थे बचपन में। परंतु जब अध्ययन करते हुए आगे बढ़े तो अर्थ कुछ नया निकला कि ऋषि मुनि भी आप जैसे ही व्यक्ति है, पर जिन्होंने साधना की, इंद्रियों की साधना की, वो ऋषि हो गए। इंद्रियों को बस में रखते हैं, जब चाहे उनको इंद्रियों को नियंत्रित रखने के कारण वो सुखी हैं। जब चाहे तब वो भोजन करें, सुबह सुबह भोजन के लिए दौड़ेंगे नहीं, सुबह सुबह भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, परमात्मा के साथ प्रीत लगाएंगे, ध्यान करेंगे। तो मुनि है तो मन को चंचल होने नहीं देते हैं, क्योंकि मन को कोई काम नहीं मिलता है तो चंचल होते रहता है, कुछ कुछ सोचते रहेगा, सोचते रहेगा।
बार बार सोचता रहेगा। मन को कोई काम मिल जाए तो सोचना बंद कर देता है, उसी काम में वो जुट जाता है। तो मुनियों ने अपने मन को बस कर लिया। ऋषि मुनि वहां पर आए तो वेद पढ़ते हुए आए, क्योंकि ऋषि मुनियों का अध्ययन ही वेद अध्ययन होता है ना। वेद वेदांत का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, उन्हें ऋषि मुनि कहा जाता है। उनका ज्ञान ही अध्ययन है। तो ऐसे वेद पाठ करते हुए स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, ऐसे स्वस्ति वाचन करते हुए देव शांतिरंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति, ऐसे कहते हुए शांति पाठ करते हुए वेद ध्वनि करते हुए वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय, ऐसे ऐसे वेद ध्वनि करते हुए ऋषि मुनि भी वहां पर पहुंच जाते हैं। बरतत जय जयकार। और प्राणनाथ जी महाराज जहां पर विराजे हुए हैं ब्रह्म चबूतरे में, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। देखिए, जयकार करने से क्या होता है, एक जोश आता है, एक उमंग आता है, एक उत्साह का वर्धन होता है जय जयकार करते रहने से। इसीलिए कभी भी हम कहीं मेले में जाते हैं, चर्चा में जाते हैं, तो जय जयकार करते रहना चाहिए, और जयकारा कराने वाले कराते रहते हैं। अब मैंने क्या शुरू किया कि शुरू में ही 5-10 जयकारे लगा दिए जाएं। तो कोई जयकारा लगा रहा है तो श्रोताओं को चुप नहीं बैठना है। श्रोताओं का काम है जय ऐसे करके उच्चारण करना, जय हो, इसके लिए जय का उच्चारण होता है। तो सुनाने वाले तो 5-7 जयकारे लगा देते हैं, तो श्रोताओं को केवल जय जय करना है। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ कार्यक्रमों में मैंने देखा कि ज्यादा ही जयकारे लगाए जाते हैं, तो कार्यक्रम का जो असली तत्व है ना वो गायब हो जाता है। जय जयकार ज्यादा लगा करके मन चलाने वाला भी 5-10 जयकारे लगा रहा है, प्रवचन करने वाला आया तो भी 5-10 जयकारे लगा जा रहा है, तो श्रोता लोग भी थक जाते हैं, कितने बार जय जय करते रहे तो चुप हो जाते हैं। पर ऐसी स्थिति नहीं है, सामान्य स्थिति है। और आपको बीच बीच में जय जयकार करना है तो क्या है कि वो तो अपने राज्य को हम जय जय कर रहे हैं, जयकारा राज्य के नाम से उच्चारण कर रहे हैं, सद्गुरुओं के नाम से जयकारा उच्चारण कर रहे हैं, तीर्थ भूमि के नाम से हम जयकारा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या है, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने मालिक का हम नाम उच्चारण कर रहे हैं और जय जयकार हम कर रहे हैं। तो उसमें सहभागी होना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, और माहौल को क्या है कि शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि ध्वनि से भी क्या होता है, प्रदूषण दूर हो जाता है। एक मंगल ध्वनि हम गायन करेंगे तो अमंगल अपने आप दूर हो जाता है, स्वच्छ वातावरण तैयार होता है। तो सब लोग वहां पर बरतत जय जयकार, जय 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 ऐसे करके जय जयकार कर रहे हैं। वातावरण गूंज रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है, आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। ऐसी स्थिति उस हरिद्वार के अंतर्गत हो रही है, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा वहाँ हो रहा है। तो ये चौपाइयाँ और भी आगे हैं, प्रसंग आगे चलता रहेगा, जहाँ भी जाएंगे वहीं से वाणी चर्चा का प्रसंग चलाते हैं। पर ऑनलाइन श्रोताओं को कहीं जाना नहीं पड़ता, हमें तो प्रसंग बस कहीं कहीं उत्सव में भाग लेने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग प्रचारक हैं ना। प्रचारक एक जगह टिक जाएगा तो चारों ओर प्रचार नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोगों को यात्रा करनी पड़ती है। पर जो ऑनलाइन श्रोता हैं उनको यात्रा नहीं करनी है, अपने घर में समय से बैठ जाना है और अपने मोबाइल खोल करके YouTube में प्रणामी मीडिया से जुड़ जाना है। बस आपको घर बैठे सब तीर्थों के दर्शन होंगे, घर बैठे आपको प्रवचन सुनने को मिलेगा, घर बैठे जय जयकार करने का मौका मिलेगा, और घर बैठे
परम धाम का अनुभव करने का भी मौका मिलेगा। तो ऐसे मौके के आप क्या हैं, भागीदार बने हुए हैं, सहभागी बने हुए हैं और जीवन को आनंद उत्सव बना रहे हैं। सभी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। तो आज का प्रसंग भी हम यही विराम देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर गोटा पारायण 9 बजे से यहाँ पर गोटा पारायण शुभारंभ होगा। और आज के दिन भंडारा और पारायण की सेवा दिल्ली निवासी माताजी राधा लाल, जिनका जन्म स्थान तो कालिम्पोंग है, परंतु अपने विवाह के पश्चात वो दिल्ली रहती थी, तो उनका धामगमन हो गया। 85 वर्ष की उम्र में उनका धामगमन हो गया। तो मैं जब जब भी दिल्ली जाता था तो वो फोन करके घर में बुलाती थी और मंगल धाम के लिए सेवा, भंडारा इत्यादि भेजते रहती थी। अभी मुझे लगता है कि 2 महीने पहले, बीतक से पहले भी मैं उनके घर गया था, तभी उन्होंने भंडारे की सेवा और गुरुजी को याद किया। और फिर मैं गाड़ी में चढ़ने लगा तो थोड़ी बीमार भी थी, परंतु नीचे उतर करके गाड़ी तक छोड़ने आई। मैंने उनको कहा कि आप माताजी आप ऊपर ही बैठिए, परंतु वो मानी नहीं। पर वही उनके साथ एक अंतिम मिलाप हुआ। बाद में तो मुझे पता चला कि वो धाम पधार गई हैं। तो उनके सुपुत्री अनुराधा लाल, जो इन दिनों कालिम्पोंग में ही रहती हैं, उन्होंने अपने माताजी के नाम से आज यहाँ पर गोटा पारायण का आयोजन किया है और माताजी की फोटो भी यहाँ पर लगी हुई है। अभी परिवार के सभी सदस्य भी यहाँ पर आएंगे और भंडारे की पूरी तैयारी भी चल रही है। तो हमारे मंगल धाम के सभी विद्यार्थी, छात्रावास की सभी बहनें और जो भी पारायण पढ़ने के इच्छुक हैं, सभी हमारे सुंदर साथ पारायण में सम्मिलित रहेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। और आज के दिन दूसरा एक भंडारा है सिक्किम से। सिक्किम नामची और रानीपुल निवासी दिलीप छेत्री, उनके धामगमन तिथि पर मंजू, आशा, अभिलाष, अभिषेक, अवंतिका छेत्री परिवार की ओर से आज के भंडारे की सेवा प्रदान की गई है। तो दोनों भंडारे साथ में ही होंगे। सपरिवार को मंगल बधाई, धामवासी आत्मा को श्रद्धांजलि और सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कई गंधर्वा गुण गावे बजावे, कई नट नाचनहार, कई ऋषि मुनि वेद पढ़त हैं। बरतत जय जयकार, बरतत जय जयकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।